आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अला सहाबिहिल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत पाकिस्तान पूरे मुल्क में तालीमी निज़ाम में जो इनकलाबी तब्दीली लाने की ख्वाहिशमंद थी और है, वो ये था कि एक कौम बनने के लिए हमें तालीमी निसाब भी यकसां होना चाहिए, क्योंकि मुल्क अज़ीज़ में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम की तदरीस दी जा रही थी और ज़हनी और फ़िक्री तफरीक को अफरात व तफरीत का शिकार थी। उसके ख़ात्मा के लिए तय पाया कि पूरे मुल्क में एक ही तालीमी निसाब जो है वो जारी किया जाए, जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक में हो रहा है। इंतहाई आसम कदम, इंतहाई बेहतरीन कदम, और मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत के अजीम कारनामों में से एक कारनामा होगा अगर इसको कमा हक़्क़ुहू नाफिज कर दिया जाए। अमली मराहल शुरू हुए, किताबों की तदवीन व तरतीब का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम अपने नौजवान नस्ल को और आइंदा नस्ल को इस दुनिया में सबसे आगे देखना चाहते हैं। इसलिए दौर हाजिर के तकाज़ों को सामने रखते हुए और आईने पाकिस्तान के आला मकासद को, करारदाद मकासद के तयशुदा आला मकासद को सामने रख कर तहरीक पाकिस्तान के हमायदीन की उन कुर्बानियों को सामने रखते हुए कुरान और सुन्नत की हाकमियत को तालीमी निज़ाम में भी हाकमियत अता करने के लिए बाकायदा कुरान करीम की तदरीस को लाजमी करार दिया गया, कुरान करीम के तर्जुमा को लाजमी करार दे दिया गया, कुरान करीम के साथ साथ सीरत की किताबें जो हैं उनको लाजमी करार दिया गया, और उसके साथ साथ जो दीनियात या इस्लामियात के नाम से पहले भी किताबें पढ़ाई जाती थी, उनमें भी यकजहती पैदा करने के लिए सरकारी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी कुतुब मुरतब करके शाया करने की इजाज़त दी गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से कुछ किताबें छपी, उसमें कुछ चीज़ें नज़र आईं तो हुकूमत ने ये ज़िम्मेदारी बाकी कमेटियों के साथ साथ मुतहदा उलमा बोर्ड पंजाब को ये सौंपी कि हम इसमें बतौर मेंबर उन चीज़ों को हाईलाइट करें कि जिससे फ़िरका वारियत पैदा होती है, जिससे टकराव की कैफियत पैदा होती है, या जिससे मुसल्लमात दीन, मुसल्लमात तारीख़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी निशानदेही जो है वो की जाए और अगलात की इस्लाह की जाए। नतीजतन मुतहदा उलमा बोर्ड पंजाब ने 4 कमेटियाँ तश्कील दी। हर कमेटी में चारों मसालिक का एक नुमाइंदा जो है वो शामिल किया गया। उन कमेटियों ने किताबें बांट ली और किताबों का एक हर्फ चेक किया, उससे जहाँ कहीं भी इख्तलाफी पहलू नज़र आया, मसल के हवाले से हो या वादत के हवाले से हो, उसकी निशानदेही की गई और उसको पहले कमेटी ने पास किया और फिर उसके बाद मुतहदा उलमा बोर्ड के फुल बोर्ड के सामने चेयरमैन मोहतरम हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब की सदारत में पूरे हाउस ने बहस व तमीज़ के बाद तकरीबन इत्तफाक रहा। कहीं थोड़ा बहुत जो है वो इख्तलाफ था, जिसको तकरीबन फरीकैन ने बर्दाश्त किया, लेकिन वो ऐसा इख्तलाफ नहीं था कि जिससे फ़िरका वारियत को हवा दी जा सके। उसका अगला मरहला था कि कमेटियों की तरफ से जो सिफारिशात पेश की गई, ख़ास तौर पर जो इस बोर्ड में शिया मेंबर्स थे, अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी साहब हैं, पंद्रह नाचीज़ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर उसमें मौजूद हैं,
मौलाना आरिफ हैदी साहब हैं और हमारी अजीज़ा सैयदा सायरा जाफरी हैं। हमने जो अपने नुक्ता नज़र से चीज़ें उसमें पेश की, हमें जो इश्कालात थे मसलन दरूद के हवाले से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ लिखा जा रहा था उसमें असहाबी का इजाफ़ा किया गया। हमने उस पर एतराज़ किया कि ये कुरान और सुन्नत के और सलफ़ सालिहीन के तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको निकाला जाए, असहाब के नाम के साथ रज़ी अल्लाह या रज़ी अल्लाह रज़वानुल्लाह लिखा जाए, अहले बैत अतहार के साथ अलैहिमुस्सलाम लिखा जाए, पैगंबर पाक का नाम लिखा जाए तो अलैहिमुस्सलाम लिखा जाए, आइमा मासूमीन में से किसी का नाम हो तो अलैहिस्सलाम लिखा जाए। तो ये चीज़ें हमने लिख के दी और तय हुई। इसी तरह तारीखी पस मंज़र में जो चीज़ें हमारे सामने आई तो उस हवाले से ग़ज़वात में हमें बिलखुसूस ये चीज़ बड़ी खुल के देखने को मिली कि उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम के किरदार को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया और किसी भी ग़ज़वा में मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम और कारनामा जिक्र नहीं हुआ था, जिस पर हमने एतराज़ भी किया और वो लिख के भी दिया और हाउस से पास भी करवाया। हमें सिर्फ ये खदशा था कि बोर्ड ने कि हमारी ये सिफारिशात जो हैं हुकाम बाला तक पहुँचाई हैं कि नहीं पहुँचाई, और मरकज़ में क्या कुछ हो रहा है उसकी हमें मुसद्दका कोई इत्तलाआत नहीं थी। इस पर हमारे सियासी कायदीन और जो तंजीमी कायदीन हैं उन्होंने भी एतराज़ व इश्काल किया और महसूस किया, और ख़ास तौर पर हम जो मेंबर्स थे हमारी तो वैसे अखलाकी भी, कानूनी भी, शरई भी, मजहबी भी जिम्मेदारी थी कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पूरा किया, खुदा का शुक्र है, हमने हर हर्फ पढ़ा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। चंद दिन पहले बोर्ड का एक किस्म का अलविदाई इजलास था और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमने 3 साल में क्या कुछ किया है। तो उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने पूरे हाउस से ये यकीन दहानी हासिल की जो सिफारिशात हमने बिल इत्तफाक तय की हैं उसको बिन अन जो है वो आगे भेज दिया गया है और सिफारिश की गई है कि ये जो हमारी सिफारिशात हैं इनको शामिल निसाब किया जाए। अब तहरीरी तौर पर भी मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की तरफ से हमें ये लेटर जो है बाकायदा मिल चुका है, जो उन्होंने 31 जनवरी को हमें भेजा है। जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहसिन अकबर मेंबर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब, जनाब अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी साहब मेंबर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब। तो ये ख़त जो है ये भी उनकी तरफ से हमें बाकायदा तहरीरी तौर पर अरसाल कर दिया गया कि जो आपने सिफारिशात पेश की हैं हमने वो सिफारिशात जो है वो उसी तरह आगे पहुंचा दी हैं। जो मुत्तफ़क़ अलैह थी उसका इत्तफ़ाक़ी पहलू सामने रखा, जहाँ इख्तलाफ था उसको भी हमने आगे जिक्र कर दिया। लिहाजा बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, बोर्ड के ज़िम्मे जो काम नहीं भी थे वो भी हमने कर दिए। इसी तरह जो इश्काल था हमें कि बाकी किताबों में क्या कुछ है, तो एक फ़हरिस्त हमें अभी ये भी अरसाल की गई जिसमें क्लास जमात अव्वल से दहम तक अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हवाले से जिन जिन शख्सियात का तज़किरा है वो सारा इसमें पूरी लिस्ट बना दी गई है, क्लास वाइज बना दी गई है और इसमें तकरीबन तमाम शख्सियात अहले बैत का तज़किरा जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो हमें एतराज़ था हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन हमने पहले भी कहा और अब भी ये कह रहे हैं अफजल हैदरी साहब किबला भी और मैं भी, ये भी बयान हमारा मुशतरका ही बयान है कि हमने जो सिफारिशात पेश की हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में उसको कबूल किया गया। अगले मरले में हमें अभी तक डाउट है, इश्काल है, एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उस पर अमल हुआ है, ये नहीं हुआ। इंशाअल्लाह क्योंकि वादा किया गया और ये तहरीरी सबूत भी हमारे पास आ चुका है, तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि हमारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हुकाम बाला मुतवज्जिह हुए हैं और उन्होंने अभी कुछ मीटिंगें भी कॉल की हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो लिहाजा इस मौका पर मैं अपने शिया माहिदीन से भी गुजारिश करूँगा कि आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज की वजह से हुकूमत मुतवज्जिह हुई है, आप ज़रा उस पर तवज्जो रखें, माहौल को पुरअमन रखें। अगर हमारी तरफ से इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स और मुतालबात जारी रहे तो ज़ाहिर है कि बाकियों को भी हक़ हासिल है। तो ये मुल्क पहले भी फ़िरका वारियत का मुतामिल नहीं है
और बहुत कुर्बानियों के बाद किसी हद तक इसमें अमन कायम हुआ है, और अब तो फिर दुश्मन हम पर हमला आवर है, और इस वक्त जो है वो मुमकिन नहीं है कि हम इसको फिर फिरकावारियत की आग में झोंक दें। हमने अपना मुद्दा हुकूमत के सामने रखा, आवाम के सामने रखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी तरफ से मुस्बत जवाब मिल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारी बात ना मानी गई तो फिर देखा जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी ऐलान किया, फिर बुजुर्गान जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। मेरी अवाम पाकिस्तान से भी गुजारिश है, शियाने पाकिस्तान से भी गुजारिश है, अहले तसन्नुन पाकिस्तान के तमाम मसालिक से भी गुजारिश है, हम जिस वहदत के साथ, जिस मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी नस्ल नौ को प्यार और मोहब्बत और वहदत और यगानगत के साथ एक पैगाम देना चाहते हैं, हमें वो पैगाम मुरतब कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ाने दें। इंशाअल्लाह ताला मतलूबा नताइज हासिल होंगे। ज़ाहिर है क्योंकि ये तजर्बाती अमल है, इसमें मरला ब मरला इस्लाह भी होती रहेगी, आखिर नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं भी बददियानती का दखल अमल नहीं है। दयानतदारी के साथ हम सब ने पहले इत्तफाक की चीज़ें पेश की हैं। इसमें अहले हदीस भी मौजूद है, इसमें बरेलवी मौजूद है, देवबंदी भी मौजूद है, शिया भी मौजूद है, और कमेटियों के मेंबर्स की तादाद जो है वो भी बराबर रही है। बेशक वैसे मजमूई तौर पर मेंबर्स की तादाद में कमी बेशी रही, जिसका शायद आइंदा बोर्ड में इजाला कर दिया जाए, लेकिन कमेटियों में नुमाइंदगी वही रही बराबरी की सतह पर। तो लिहाजा हमारी तरफ से जो सिफारिशात थी वो पेश की गई। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे जो तंजीमी कायदीन हैं वो हालात पर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन ऐसा माहौल कतन पैदा ना होने दें कि जिससे फिरकावारियत पैदा हो, या दुश्मन को मौका मिले कि वो भी ऐसे मुतालबात शुरू कर दे कि जो शामिल करना मुमकिन ना हो, तो वो हमारी सारी मेहनत में पानी ना फिर जाए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है चेयरमैन का, चेयरमैन हाफिज़ ताहिर शरफ़ी साहब इस सिलसिले में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी तलख़ बातें भी सुनी, और इसके अलावा जो इस बोर्ड की असल जिम्मेदारियाँ हैं वो फ़िरका वाराना कुतुब को ज़ब्त करना, इसी तरह फ़िरका वाराना हेट मटीरियल तकारीर और खिताबात जो हैं उसका मुहासबा करना वो भी जारी है। और उसमें भी जो लोग बेगुनाह होते हैं उनको यानी आज़ाद करने की सिफारिश की जाती है। जो वाक़यान तौहीन रिसालत मौसूर अहले बैत और साहब के मुर्तकिब हुए हैं तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। लेकिन हत्तल मक़दूर देखा जाता है कि जितना भी उन लोगों को तंबीह की जा सके वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी और सारी है। मेरी फिर तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिफारिशात जो हैं इस वक्त तक जो हैं वो जो अप्रूव हुई थी वो आगे बढ़ चुकी हैं। हमें अगले मरले का इंतज़ार है, वहाँ क्या सूरत हाल होती है। हुकूमत अनकरीब कुरान करीम की तदरीस के हवाले से ओपनिंग सरमनी का एहतमाम कर रही है, उसमें हमें दावत मिल चुकी है कि पूरे मुल्क में कुरान करीम की तदरीस होगी, तो तर्जमे की तदरीस होगी। तर्जमा मुश्तरका तर्जमा तैयार हो चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला मरला व मरला आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि हालात पर नज़र रखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी शरई, अखलाकी, कौमी, मुल्की जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और वतन अजीज़ को शर ज़ालिमीन, हासिदीन, मुनाफिकीन से महफूज फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।